स्वागत है आपका भीम न्यूज इंडिया, देश के सबसे प्रमुख और विश्वसनीय चैनल में। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया। नमस्कार, मैं आपके साथ हूं। आइए जानते हैं आज की ताजा अपडेट्स। देश और दुनिया में क्या चल रहा है उसकी पूरी जानकारी लेकर हाजिर हैं। सबसे पहले बात करते हैं आज के मुख्य समाचार की। पूरे देश में जहां यूजीसी बिल का विरोध हो रहा है, इसके समर्थन में सबूत दिखाते हुए दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर एन सुकुमार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंघल। आपसे निवेदन है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। भीम न्यूज इंडिया के फेसबुक पेज और ट्विटर को भी आप फॉलो कर सकते हैं। सबूतों के साथ प्रोफेसर एन सुकुमार ने बताया कि किस तरीके से कॉलेज, टेक्निकल इंस्टीट्यूट, मेडिकल कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में भेदभाव होता है एसटी, एससी, ओबीसी के बच्चों के साथ। देखिए रिपोर्ट। 3 हफ्ते से इस मुद्दे पे किस तरीक़े से चर्चा हो रहा है पूरा देश भर, तमाम यूनिवर्सिटीज़ में और सिविल सोसाइटी के अंदर भी आम जनता लोग भी सड़क पे उतर के पीढ़ी लोगों का अस्तित्व को किस तरीके से यूनिवर्सिटी का अंदर ये जो 2026 एक्ट को वापस लाने के लिए कोशिश कर रहा है। सबको पता है कॉन्टेक्स्ट में नहीं जा रहा हूँ, मैं सीधा आंकड़े पे जा रहा हूँ। जिस तरीका से एक्ट लागू भी नहीं, आर्गुमेंट्स क्या हो रहा है, ये एक्ट मिसयूज होगा। भाई आपके पास क्या सबूत है ये आर्गुमेंट मिसयूज होगा बोलने के लिए? नंबर 1, हमारा पास सबूत है। पिछले 15 साल से तमाम यूनिवर्सिटी में घूम के बहुत लोग रिसर्च किया, हम भी रिसर्च किया इस पे। मतलब ये किताब इसीलिए दिखा रहा हूँ, मेरा किताब है, मार्केटाइज करने के लिए नहीं है। प्रेस लोग प्लीज़ आप पढ़ लीजिए। फ्री वेबसाइट्स में 6 फ्री वेबसाइट्स में आपको ये किताब मिलेगा, डाउनलोड करके पढ़ लीजिए। 10 यूनिवर्सिटीज के अंदर शेड्यूल्ड कास्ट स्टूडेंट्स का ऊपर किस तरीका से भेदभाव करता है, ये पूरा आंकड़ा है इसका अंदर। मैं इसका अंदर आंकड़ा मैं सामने नहीं रखूंगा। आई एम नॉट गोइंग टू प्रेजेंट स्टैटिस्टिक्स ऑफ दिस बुक इन फ्रंट ऑफ यू। मेरे पास जो ग्रेव, मतलब आप यकीन भी नहीं कर सकते जिस तरीका से भेदभाव होता है, जो पिछले 2021 से लेके 2025 तक आईआईटीज का अंदर 5 साल का अंदर 65 सुसाइड्स होता है। और पीछे गया तो, और पीछे लेके गया तो 2005 से लेके 2014 तक 150 स्टूडेंट्स जो है, इसमें ज्यादा से ज्यादा 65 to 70% जो बच्चे हैं वो एससी, एसटी, ओबीसी है। ये नहीं है दूसरा कैटेगरी लोग, जनरल कैटेगरी लोग सुसाइड नहीं कर रहा, ये नहीं बोल रहे हैं हम। मतलब उनके देयर माइट बी डिस्क्रिमिनेशन, यू नो, दे माइट बी फेसिंग, और एन नंबर ऑफ थिंग्स माइट बी देयर वेयर दे आर आल्सो माइट बी फेसिंग। इतना मतलब ज्यादा से ज्यादा देख लीजिए कहाँ कौन सा आईआईटी में सुसाइड्स हो रहा है। 26 सुसाइड्स फ्रॉम आईआईटी मद्रास, 20 फ्रॉम आईआईटी कानपुर, 20 from IIT Kharagpur, 13 from IIT Guwahati, 11 from IIT Delhi, 10 from IIT Mumbai, 8 from IIT Hyderabad, 7 from IIT Roorkee, and rest of the thing। एक धीरज सिंह करके एक बोल के एक IIT का अलुमनस है, वो तमाम लगातार इसी पे काम करता रहा है, उसका कलेक्शन है ये। नंबर 1। नंबर 2, हमने ये आरटीआई द्वारा फाइल किया है। हमारा पास सारा सबूत, हम हवा में आंकड़ा नहीं दे रहा है, पूरा आरटीआई फाइल करके तमाम यूनिवर्सिटी में 46 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में कितना पोजीशंस को फिल किया, आईआईएम्स का अंदर कितना पोजीशंस को फिल किया, प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर का यह आंकड़ा है। मैं अभी उसका आंकड़ा आपके सामने रख रहा हूं। उसका पहले हैदराबाद यूनिवर्सिटी में 2023, मेरा पास वो भी है, आपको चाहिए तो हम दे देंगे सब चीज। 2023 में
एक आरटीआई फाइल किया पीएचडी एडमिशंस में वाइवा में किस तरीके से भेदभाव होता है। उसमें रिटन टेस्ट का 70 मार्क्स होता है, वाइवा 30 मार्क्स होता है। एक एससी का मैं पढ़ रहा हूं, वो जो आंकड़ा जो है, इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट में an OBC candidate who appeared for PhD entrance test secured 40 out of 70। एक OBC को 40 मार्क मिलता है 70 रिटन टेस्ट में, and in written exam but he was awarded only 2 marks, सिर्फ 2 मार्क्स मिलता है उसको, जिसको 40 मार्क मिलता है रिटन टेस्ट में OBC कैंडिडेट को। और ए कैंडिडेट हु इज अनरिजर्व्ड, मतलब उसमें जो जनरल कैटेगरी का जो बात चल रहा है, वो अनरिजर्व्ड बंदे को, कोई भी हो, इधर मेन और वुमेन, वी डोंट नो अबाउट दैट, सम कैंडिडेट 24.5 मार्क्स मिलता है उसको रिटर्न में। सबको 50-50 मार्क मिलता है रिटर्न में, एससी और एसटी को 39 रेंज में। एससी को मिलता है सिंगल डिजिट्स, कहीं पे भी डबल डिजिट नहीं है, 8, 4, 5 और तरीके से मिलता है। सेम ओबीसी को भी मिलता है। एक ही कैंडिडेट को 9 मार्क्स मिला अप्लाइड मैथमेटिक्स में। अब मैं पढ़ रहा हूं अनरिजर्व्ड कैटेगरी का, जहां एससी एसटी को रिटर्न में 50 मार्क्स मिला आउट ऑफ 70, दे ऑल गॉट सिंगल डिजिट इन देयर वाइवा। बट वेयरएज व्हेन इट गोज टू अनरिजर्व्ड जनरल कैटेगरी, उसको 38, 39, 38 मिला, जिसको रिटर्न में उसको मिलता है इंटरव्यू में 14.5, 13.2। मतलब तमाम जितना भी दे सकते वो पूरा लूटना है। तो इस तरीका से वाइवा का एक वो हुआ। दूसरा है 4 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में आंकड़ा है। ये 4 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज का जो आंकड़ा है, हमारा पास पूरा डेटा है, उसको समराइज करके मैं बता रहा हूं। और असिस्टेंट कितना बड़ा, जनरल कैटेगरी कितना बड़ा, शेड्यूल्ड कास्ट कितना पोस्ट बड़ा है, या एससी कितना बड़ा, वो तमाम एसटी, ये सब जो है आंकड़ा देखा तो आपको यकीन नहीं कर पाओगे। आप लोग आउट ऑफ सैंक्शन 225 अनरिजर्व टीचिंग पोजीशन जो है, सुन लीजिए ध्यान से, सैंक्शन 225 अनरिजर्व पोजीशंस है हैदराबाद यूनिवर्सिटी का। उन्होंने भरा 284, 255 है तो 225 है तो 284 भरा। ये कहां का नंबर है, कौन सा पोजीशंस है? ये सारा पोजीशंस एससी एसटी ओबीसी पोजीशंस लेके, जहां पे सैंक्शन पोजीशन से ज्यादा उन लोगों ने अनरिजर्व्ड पोजीशंस में भरा है। Whereas when it comes to SC ST, it includes the levels of assistant associate professors. So the HCU has appointed an extra 59 positions in the unreserved category. सरकार का डेटा है, हम कहीं पे भी ये टैम्पर नहीं कर रहा है। इसमें SC ST OBC का पोजीशंस लेना, उसमें भरना है। मतलब अप्रूवल लेके बाद में वाइस चांसलर ये बोलता है, शेमलेसली वाइस चांसलर से दैट नहीं आप फिल भरो, 2-3 एक्स्ट्रा भरो, हम एग्जीक्यूटिव काउंसिल में और एकेडमिक काउंसिल। हे एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर मनोज, मैं एक प्रैक्टिसिंग नेचुरल थेरेपिस्ट हूँ। दोस्तों, हम में से बहुत और एकेडमिक काउंसिल, मतलब ये पूरा बाप का जागीरी है ये पूरा यूनिवर्सिटीज। और 2-3 आंकड़ा रख रहा हूं, बट वेरी लेस, आई हैव ह्यूज नंबर ऑफ डेटा। मेरा किताब का डेटा ओपन किया तो 10 यूनिवर्सिटीज का 2 घंटा लगेगा, बट बिकॉज मेरे तमाम साथी लोग हैं, वो शेयर करना है। दूसरा, दिल्ली यूनिवर्सिटी जहां पे मैं पढ़ा रहा हूं पिछले 25 साल से, दिल्ली यूनिवर्सिटी में द टोटल सैंक्शन स्ट्रेंथ ऑफ द अनरिजर्व्ड टीचिंग पोजीशन इन द डिपार्टमेंट इज 707 एंड 625। 707 में 625 बढ़ा दिया है, मतलब 88% अनरिजर्व्ड पोस्ट भर दिया। आउट ऑफ 707 अनरिजर्व्ड पोजीशंस 625 भर दिया, 88%। वहां पे पूरा उनको मिलता है, सब लोग क्वालिफाइड है। जहां नॉट फाउंड सूटेबल होता है उसको,
जहां SC/ST OBC होता है वहां पे नॉट फाउंड सूटेबल होता है, वहां पे मेरिट नहीं दिखता है ये सबको, वहां पे जो एक्सपर्ट्स बैठता है। तो ये जो एससीज जो है आउट ऑफ 257 सैंक्शन पोजीशंस है 117 मात्र 46% हैज बीन फिल्ड। एससी का जो है 127 52 ओनली 53 हैज बीन फिल्ड। इंटरेस्टिंगली ये बात याद रखना, सब लोग बोल रहे हैं ओबीसीज को क्या जरूरी है, ओबीसीज को डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है, मतलब ओबीसीज को लेकर आए तो ये बहुत प्रॉब्लमैटिक हो रहा है। इंटरेस्टिंगली दिल्ली यूनिवर्सिटी का आंकड़ा देख लीजिए आप, ओबीसी पोजीशंस का बारे में बता रहा हूं मैं, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का भी, भाई इसमें ईडब्ल्यूएस भी है, ईडब्ल्यूएस पिछले 4-5 साल के वो आंकड़ा है, ओबीसी का पिछले 10 साल या 10-11-12 साल का पहला का आंकड़ा है। ओबीसी में 459 सैंक्शन पोजीशंस है, 5 साल का 459 सैंक्शन पोजीशंस है, और ईडब्ल्यूएस का 170 सैंक्शन पोजीशंस है। बट ओबीसी का कितना बड़ा पता है आपको? सिर्फ 153 33%, एज इफ दैट ओबीसी कैंडिडेट्स आर नॉट एलिजिबल। पढ़ाई किया, आपका पढ़ाई पे आपको विश्वास नहीं है, इसको नहीं भर रहा है। नीडलेस टू मेंशन पीपल विद डिसेबिलिटीज आउट ऑफ 57, भाई डिसेबल्ड लोगों को क्या कौन उसका बारे में कौन बता देंगे? उसको 57 पोजीशन सैंक्शन है, उसको मात्र 14 पोजीशंस भरा गया। दिस इज द हार्श रियलिटी ऑफ टीचिंग पोजीशंस। आई डोंट वांट टू गो मच मोर। लास्ट सबूत है आपका सामने। और इंटरेस्टिंगली जो मैंने बताया माइनस, मतलब आपको ये दिखाते हैं SC/ST OBC पोजीशंस को उठा के अनरिजर्व पोजीशंस में डाल के वो भरा देता है। मतलब आप डेटा जब दिया उसमें टोटल बराबर आता है। मतलब ये आंकड़ा से खेलना, मतलब हम सब लोग वी आर इलिटरेट्स, वी आर इमेरिटोरियस, सो दैट वी कांट असेस दिस थिंग। ये जो है जब मैंने पार्लियामेंट्री कमिटी का मेंबर, इनवाइटेड मेंबर था IIT और दिल्ली यूनिवर्सिटी में, उस दिन मेरा हाथ में रखा IIT दिल्ली ने, बिकॉज आई एम ए इनवाइटेड मेंबर। ये अलग बात है, मैं आई एम ऑल्सो वन ऑफ द फर्स्ट पिटिशनर ऑफ दर्शन सोलंकी, जो इंस्टीट्यूशनल मर्डर हुआ 2023 में, जो इंदिरा जयसिंह लोग फाइल किया, उसमें मैं भी एक फर्स्ट एडिशनल इंफॉर्मेंट हूं। किया दर्शन सोलंकी फादर और मैं, हम दोनों। ये जो IIT का जो है, ये आंकड़ा दिखा रहा हूं, वो IIT का डॉक्यूमेंट है। इसमें 2 मिनट 1 मिनट सर, उससे ज्यादा नहीं ले लूंगा। ये जो स्टाफ, स्ट्रेंथ ऑफ टीचिंग स्टाफ, वो जब अभी जो कितना लोग पढ़ा रहा है, आउट ऑफ 624, मैं ब्रेकअप नहीं दे रहा हूं, प्रोफेसर कितना है क्या है वो पूरा, आउट ऑफ 624 टोटल टीचिंग स्ट्रेंथ दे, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इन पोजीशन, एससी मात्र 20 है, 20 सिर्फ 20। ये भी पब्लिक फंडिंग इंस्टीट्यूशंस है। JNU का ऊपर जोक फैलता है ना, पब्लिक इंस्टीट्यूशंस को, पब्लिक फंडेड इंस्टीट्यूशंस को किस तरीके से दे आर मिसयूजिंग। ये भी पब्लिक इंस्टीट्यूशन है, हम भी टैक्स पे कर रहा है, SC/ST OBC लोग, जितना भी लोग है इस देश के अंदर, हम भी टैक्स पे कर रहा है। हम सवाल कर रहा है सरकार से, भाई IITs का अंदर सिर्फ ये आउट ऑफ 624 इट्स ओनली 20 SCs, 8 STs, पूरा देश सिर्फ 8 STs है। SCs जो है 3 मतलब OBCs का आंकड़ा नहीं दिया उन्होंने, बिकॉज इट वॉज पार्लियामेंट्री कमिटी फॉर शेड्यूल्ड कास्ट। PhD एडमिशंस का बारे में बोल के मैं बंद करूंगा। ये जो IIT का PhD एडमिशन जो है, ये 10 साल का है, 2015-16 से लेके 2024-25 तक। क्या चल रहा है वहां पे? एकदम मजाक चल रहा है। ऐसा नहीं है एप्लीकेशंस हमारे पास। IIM में कौन सा IIM में कितना बड़ा वो भी है, आई एम नॉट गोइंग टू टेक मच टाइम, वो तो पब्लिक वो डॉक्यूमेंट है, आप लोग एक्सेस कर सकते हैं, हम दे देंगे चाहिए तो।
ये आईआईटी का अंदर जो पीएचडी का एडमिशन हुआ 2015-16 से लेके 2024-25 तक, अंडर ग्रेजुएट में एससीज को 13.85 से लेके 14.92, मतलब जस्ट 1.12%। अंडर ग्रेजुएट में एससीज का एडमिशन 10 साल का अंदर, शेड्यूल ट्राइब का 6.92 टू 7.46 अंडर ग्रेजुएट में। वही पोस्ट ग्रेजुएट में 11.27% 2015 में, वो गया 13.11 इन 2024, थोड़ा 2% या 3%। ये भी क्यों इतना प्रेशर किया गया है, वेदर इट इज इन द पार्लियामेंट में कितना बार डिबेट हुआ है, क्यों इतना ड्रॉप आउट्स हो रहा है हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का अंदर। आप लोग कुछ देख लीजिए तो थोड़ा बहुत sympathetically they try to include increase only 3%, where our quota is much more than that. और PhD में शेड्यूल्ड कास्ट को 8.88% से लेके not even 1%, 9.68% ओनली, मतलब 1% भी 10 साल में उन्होंने आगे नहीं बढ़ाया पीएचडी एडमिशंस में शेड्यूल्ड कास्ट का। शेड्यूल्ड ट्राइब्स का थोड़ा बहुत उन्होंने फेस सेविंग करना है, पार्लियामेंट में भी आंकड़ा रखना है, तो उन्होंने 0.97 15 तक, मतलब देखिए आफ्टर इंडिपेंडेंस व्हेन रिजर्वेशन प्रोविजंस कम्स इन 0.9, not even 1% has been filled in PhD positions in IIT Delhi till 2015, and it moves to 3.28 2024 and 25. Now what I mean to say here is that, look, we have data, we have collected the data, and we are putting in front of the learned judges and the learned political representatives that, look, this is the harsh reality of the statistics where, in higher educational institutions. Don't you think that, this